स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माध्य कैसे निकालें। तो देखिए, इसमें आपको एक प्रश्न बताया जाएगा जो आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग माध्य निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा हुआ है साड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक साड़ी बनाया हुआ है, ठीक है। जब आपके बोर्ड में इस प्रकार से माध्य निकालने के लिए सवाल पूछेगा तो इसी प्रकार से साड़ी बनाया रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर दैनिक व्यय, यानी कि कितना खर्च हो रहा था। यानी देखिए यहाँ पे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है परिवारों की संख्या 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है, ठीक। ये आपका साड़ी दिया गया है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम और आगे बताते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम 4 खाने बनाया जाएगा, ठीक है। आप लोग भी इसी प्रकार से 4 खाना बनाइएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे हल, ठीक। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा था दैनिक व्यय, उसको क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे दैनिक व्यय जो दिया था 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 दिया था, यहाँ पे उतार लिए हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परिवारों की संख्या, जो परिवारों की संख्या दिया रहेगा हम उसे F मान लेंगे। और देखिए जो परिवारों की संख्या था यहाँ पे भी उसको उतार लिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह, ठीक है। यानी कि दैनिक व्यय जो है, यानी कि 100 से लेके 150 जो दिया गया है, इसमें यानी कि वर्ग चिन्ह कितना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे 100 और 150 के बीच में 50 छूट रहा है, तो क्या करेंगे 50 का आधा हो जाएगा 25। तो जो 100 दिया रहेगा आगे उसमें क्या करेंगे हम 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए अगर हम 100 में 25 को जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा 125, ठीक। अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं समझ रहे होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, 100 और 150 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा तो 125 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे जो दिया गया है 150 से 200 दिया है, यानी कि इसके बीच में भी 50 का गैप है। तो जो आगे दिखा हुआ है 150, तो क्या करेंगे 50 का जो गैप है 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो 150 दिया है उसमें 25 जोड़ देंगे तो सिंपल तरीके से 175 हो जाएगा। तो 175 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 से, यानी कि 200 से 250। तो देखिए इसके बीच में 50 का गैप है। अब देखिए जो 50 का गैप है उसमें 50 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए 50 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, और 25 जो आएगा इसमें क्या करेंगे 200 में जोड़ देंगे तो सिंपल तरीके से हो जाएगा 225। यहाँ पे 225 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है 250 से 300। तो देखिए इसके बीच में भी क्या है 50 का गैप है, तो 50 में 2 से भाग कर देंगे तो 25 आएगा। और देखिए यहाँ पे जो 250 दिया है उसमें 25 जोड़ देंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा 275। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए इसके बीच का गैप यहाँ पे लिख रहे नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे आगे और पीछे वाला नंबर जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो यही आएगा। इसको भी आगे और पीछे वाला नंबर जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नीचे लास्ट में जो दिया है 300 से 350 दिया, इसमें भी 50 का गैप है। अगर हम 50 में 2 से भाग करेंगे 25 आएगा। जो आगे वाला नंबर दिया है 300, इसमें 25 जोड़ देंगे तो सिंपल तरीके से हो जाएगा 325 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे ये लिखाया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है परिवारों की संख्या और वर्ग चिन्ह जो आया है, क्या करेंगे यहाँ पे इससे और इससे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो परिवारों की संख्या ये F है और जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग चिन्ह ये x है, तो क्या करेंगे f में x से गुणा कर देंगे
तो जो यहाँ पे आएगा गुणा करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 125 में, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा 500 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद 5 से गुणा करेंगे 175 में, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा 875, तो 875 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 12 से क्या करेंगे 225 में गुणा करेंगे, सिंपल तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 2700 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 275 में, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा 550, तो 550 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 325 में, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा 650, तो यहाँ पे 650 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे जो दिया है यानी कि एफ, तो इसको पूरा जोड़ लेंगे, तो सिंपल तरीके से हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, देखिए इसको पूरा टोटल जो है इसको जोड़ लेंगे, तो हम लोग का सिंपल तरीके से आ जाएगा 25। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में है एफ और एक्स जितना गुणा करके आया है टोटली इसको पूरा जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर। ठीक, देखिए यहाँ पे बराबर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो हम लोग का सिंपल तरीके से आ जाएगा 5275। ठीक, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5275, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यानी कि परिवारों की संख्या को यहाँ पे लास्ट में जोड़ के लिखना है। और देखिए जो दोनों का गुणा किए थे यानी कि एफ और एक्स जो गुणा किए थे पूरा टोटल जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर करके हम आगे बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद हमें इसमें क्या करना, माध्य निकालना है, तो सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे माध्य। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे माध्य बराबर। ठीक, माध्य बराबर होता है सिंपल तरीके से सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर बराबर लगा देंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया था 5275 आया था, तो लिखेंगे सिंपल तरीके से 5275 और बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा एफ 25 आया था, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 5275 में 25 से भाग करेंगे, तो हम लोग का सिंपल तरीके से आ जाएगा 211। ठीक, देखिए आपका यही माध्य निकल गया। ठीक, आपको इसी प्रकार से सभी प्रश्न का माध्य निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखकर अगर सवाल को लगाएंगे तो